आज सुबह कुछ शांत नहीं थी। दिल से दिल तक स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। स्कूल खुले 3 महीने हो गए थे। यूजुअली तो हवा में खुशी की आवाजें गूंजती थीं, बट आज एक अलग ही आवाज गूंज रही थी। गुस्से वाली चीखें, गलतफहमी से भरे नारे। एक भीड़ जमा हो गई थी। पेरेंट्स, अजनबी लोग। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने प्यार के खिलाफ साइंस पकड़े हुए थे, स्कूल के खिलाफ। अय्यान, स्कूल का फाउंडर, देख रहा था। उसका दिल भारी था, बट उसका हौसला बुलंद था। सना, उसकी पार्टनर, उसके साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, बट साथ ही एक पक्का इरादा भी। उन्होंने ये स्कूल एक विजन के साथ बनाया था। खुले दिलों का विजन, समझदारी का विजन। ये प्रोटेस्ट एक सीधा हमला था, उनके सपनों पर हमला, बच्चों के फ्यूचर पर। वो डर को जीतने नहीं देंगे, उन्हें डटे रहना था। प्रोटेस्टर्स गेट के और करीब आ गए। स्कूल में प्यार की कोई जगह नहीं है, एक आदमी चिल्लाया। हमारे बच्चे यहां सेफ नहीं हैं। एक औरत रोते हुए बोली। डर से निकले गलत शब्द। स्कूल तो एक सेफ हेवन बनने के लिए था, अब ये एक बैटल ग्राउंड जैसा लग रहा था। ये उनका इम्तिहान, देयर टेस्ट। अचानक नई वैन्स आईं। वो पेरेंट्स नहीं थे, वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे। ये मीडिया वैन्स थीं। न्यूज चैनल्स, रिपोर्टर्स, कैमरास निकले। माइक्रोफोन्स आगे बढ़ाए गए। प्रोटेस्ट अब एक तमाशा बन गया था। शाम की न्यूज के लिए एक स्टोरी। अटेंशन मिलने से भीड़ और जोर से चिल्लाने लगी। वो चाहते थे कि उनकी शिकायतें सबको पता चलें। वो चाहते थे कि शहर उनका ये गलत गुस्सा सुने। इन एलिगेशंस पर आपका क्या कहना है? इनका क्लेम है कि ये स्कूल गलत चीजें सिखाता है। अय्यान शांत रहा। उसने अपने शब्द ध्यान से चुने। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सना आगे आई। उसकी आवाज साफ थी। उसने शोर को चीर दिया। ये स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करता है, ये काइंडनेस को प्रमोट करता है, ये अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। उसकी हिम्मत साफ दिख रही थी। वो जरा भी नहीं झिझकी। सना ने सीधा कैमरा में देखा। प्यार कोई क्राइम नहीं है। बच्चों को कंपैशनेट बनाना गलत नहीं है। हम उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, डिफरेंसेस को समझना सिखाते हैं। एक हिम्मत भरा स्टैंड जो सबके देखने के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा था। इस केओस के बीच एक छोटी सी बच्ची सामने आई। वो एक स्टूडेंट थी, एक छोटी लड़की जिसका नाम पारुल था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, बट वो एक मकसद से चल रही थी। वो रिपोर्टर्स के पास गई। वो बोलना चाहती थी। भीड़ थोड़ी शांत हो गई। क्यूरियस, एक बच्ची भला क्या कह सकती है? बोलो पारुल, बताओ तुम क्या फील करती हो? पारुल ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पेरेंट्स, वो बहुत लड़ते हैं, वो हर्टफुल बातें बोलते हैं। घर में कोई प्यार नहीं है। मैं डर गई थी, मुझे अकेलापन लगता था, हमेशा। भीड़ सुन रही थी। कुछ चेहरे नरम पड़ गए। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक बच्चे का सच्चा, ऑनेस्ट दर्द। बट फिर मैं इस स्कूल में आई। यहाँ मैंने काइंडनेस के बारे में सीखा, कैरिंग के बारे में। मेरे टीचर्स, अयान सर, सना मैम, उन्होंने मुझे प्यार दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि फील करना, एक्सप्रेस करना ठीक है। उसने प्रोटेस्टर्स की तरफ देखा। आप कहते हैं प्यार बुरा है, बट प्यार की कमी वो ज्यादा दर्द देती है। इस स्कूल ने मुझे थोड़ी सी हैप्पीनेस ढूंढना सिखाया। इसने मुझे सिखाया कि सारे एडल्ट्स गुस्से वाले नहीं होते। उसके शब्द सिंपल थे, बट वो दिल पर लगे। एक बच्चे का सच एक पावरफुल आईना हो सकता है। माहौल थोड़ा बदल गया था। पारुल की बातों ने शक का बीज बो दिया था। अय्यान जानता था कि यही मोमेंट है। वो आगे बढ़ा। उसके आते ही सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। हम आज यहाँ खड़े हैं, गुस्से से घिरे हुए। आप प्यार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बट आप सच में किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या आप काइंडनेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, एम्पैथी के खिलाफ? अय्यान की आवाज और बुलंद हो गई, और पैशनेट। ये स्कूल दिल से दिल तक इसी हर से लड़ने के लिए बनाया गया था। ये कंपैशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, नफरत को नहीं। उसने सीधा भीड़ में पेरेंट्स की तरफ देखा। क्या आप चाहते हैं कि वो डर में बड़े हों या समझदारी में? प्रोटेस्टर्स के बीच एक आदमी अलग ही दिख रहा था। राजेंद्र त्रिपाठी, एक लोकल बिजनेसमैन जो अपने इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता था। वही सबसे ज्यादा बोल रहा था, सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। उसने असंतोष की आग को और भड़काया था।
उसने ट्रेडिशन की, मॉरलिटी की बातें की, पर उसकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी, लालच की चमक। ये झूठ है, बदनामी है। अयान को शक था कि त्रिपाठी के इरादे नेक नहीं हैं। अब सच को सामने लाने का वक्त था। इस दिखावटी गुस्से का असली कारण। अचानक मीडिया वालों में से एक नई आवाज आई। एक जर्नलिस्ट जिसके हाथ में कुछ कागज थे। मिस्टर त्रिपाठी, हमारे पास यहां कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जमीन के कागजात। ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि आप इस स्कूल की जमीन को एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सही है? त्रिपाठी की कॉन्फिडेंट मुस्कान डगमगा गई। वो बेचैन लग रहा था। आपने कई ऑफर्स दिए, सब रिजेक्ट हो गए। ये प्रोटेस्ट, क्या ये सच में वैल्यूज के बारे में है मिस्टर त्रिपाठी, या ये प्रेशर डालने के बारे में है, स्कूल को बेचने पर मजबूर करने के बारे में? त्रिपाठी हकलाया, पर उसके इनकार में दम नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया। सबूत जोरदार थे, टाइमिंग सस्पिशियस थी। तथाकथित मॉरल क्रूसेडर, क्या वो सिर्फ एक लैंड ग्रैबर था? उसकी मेहनत से बनाई इमेज बिखर रही थी। अयान ने देखा कि कैसे त्रिपाठी के असली इरादे सबके सामने आ गए। भीड़ का गुस्सा अब एक नए टारगेट पर था। उन्हें लगा कि उनका इस्तेमाल हुआ है, उन्हें मैनिपुलेट किया गया है। उनकी सच्ची, भले ही गलत, चिंताओं का प्रॉफिट के लिए फायदा उठाया गया। त्रिपाठी, जिसने उन्हें भड़काया था, अब एक्सपोज हो चुका था। उसका प्लान बच्चों को प्रोटेक्ट करना नहीं था। उसका प्लान था प्रॉपर्टी हड़पना, अपना एम्पायर बनाना। झूठ पर बना प्रोटेस्ट अब कमजोर पड़ने लगा। असली विलन बेनकाब हो गया था। प्यार नहीं, बल्कि लालच। टेंशन अभी भी ज्यादा था, बट कंफ्यूजन फैल गया था। तभी एक बहुत छोटा लड़का आगे आया, शायद 6 साल का। उसका नाम फैज था। वो नर्वस लग रहा था, पर उसका इरादा पक्का था। क्या है फैज? मैंने एक पोएम लिखी है। फैज ने शर्माते हुए सिर हिलाया। अयान ने उसे एक छोटे स्टूल पर चढ़ने में मदद की। भीड़, मीडिया, यहां तक कि त्रिपाठी भी चुप हो गए। फैज ने अपना गला साफ किया। उसने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर साफ थी। उसकी पोएम सिंपल थी। दिल फूलों जैसे होते हैं, उन्हें धूप चाहिए, उन्हें केयर चाहिए। अगर तुम स्माइल दोगे तो तुम्हें स्माइल मिलेगी। जैसे ही फैज ने खत्म किया, गहरा सन्नाटा छा गया। फिर एक अकेली ताली, फिर दूसरी, और फिर और। कई आंखों में आंसू आ गए, यहां तक कि कठोर चेहरे भी नरम पड़ गए। फैज की पोएम का असर अनडिनाइबल था। यह सबका मिलकर कुछ समझने का मोमेंट था। गुस्सा गायब हो गया था। उसकी जगह कुछ लोगों के लिए शर्मिंदगी ने ले ली थी, दूसरों के लिए सोच विचार ने। अयान एक बार फिर आगे बढ़ा। इस बार उसकी आवाज नरम थी, उम्मीद से भरी हुई। उस पर लिखा था, दिल से दिल तक, जहां एजुकेशन, एम्पैथी और रिस्पेक्ट से मिलती है। यह उनका प्रॉमिस था। एजुकेशन सबसे जरूरी थी, बट एम्पैथी के बिना नहीं। हर इंडिविजुअल के लिए रिस्पेक्ट के बिना नहीं। यह उनका प्रॉमिस था। रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट नागरिक बनाने का प्रॉमिस। यह स्कूल की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट का ऐलान था। रेजिलियंस की स्पिरिट, उम्मीद की स्पिरिट। दिन कॉन्फ्लिक्ट के साथ शुरू हुआ था, बुरे एक्यूजेशंस के साथ। ये उम्मीद की एक किरण के साथ खत्म हो रहा था। प्रोटेस्ट स्कूल की स्पिरिट को तोड़ नहीं पाया था, बल्कि उसने उसके इरादे को और मजबूत कर दिया था। नया टैगलाइन हवा में धीरे से लहरा रहा था, एजुकेशन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, बट वो और मजबूत होकर और एकजुट होकर उभरे थे। एक ऐसा सबक जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। उन्होंने दिखा दिया था कि नफरत के सामने भी कंपैशन को आवाज मिल सकती है। स्कूल एक बीकन की तरह खड़ा था, उम्मीद का सबूत।